आज का जो हमारा लेक्चर्स जो स्टार्ट होने वाला है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, जितनी भी टाइप की वीड्स हैं उनके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल या ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का हो या लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र का भी मतलब बता दूं, जो पैदा होती है, पैदा होने से लेके फ्लावरिंग करने तक का समय, जब तक वो सीड पैदा ना कर दे, उस समय को लाइफ साइकिल कहते हैं। और एक होता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब होता है पैदा होने से मरने, नेचुरल डेथ, नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ तक किस टाइम को तो कहते हैं लाइफ स्पान। और जो नेचुरल बर्थ से लेके फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन की एज तक को कहते हैं लाइफ साइकिल। तो मतलब लाइफ साइकिल के बेस पे बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है वो तीन तरह का। वो कौन कौन सा है देखते जाइए, अभी बता रहे हैं तुम्हें। सबसे पहले बात कर रहे हैं एनुअल की सर। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं अपना, मार्कर चेंज हो जाए, ये देखो। तो सबसे पहले जो बातें कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं एनुअल वीड। एनुअल वीड कौन सी है सर? एनुअल का मतलब होता है एक वर्षीय वीड सर। एक वर्षीय मतलब एक ही साल में जो खरपतवार है एक वर्षीय हो, कंप्लीट कर ले अपनी लाइफ साइकिल को विद इन वन सीजन। देखो एनुअल एक वर्षीय नाम तो जरूर है, पर उसका मतलब एक साल नहीं होता, उसका मतलब होता है एक सीजन। क्या होता है? एक सीजन में जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करे। सीजन का मतलब समझाना सर, सीजन का मतलब समझ, जैसे गेहूं तुमने उगाई, गेहूं 6 महीने तक रही, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ वो नहीं उगेगी रे, वो रवि और खरीफ के अकॉर्डिंग बदल गई वो तो अब वो नहीं नहीं उगेगी। तो उसका जो 6 मंथ का पीरियड में एनुअली होगी ना, एनुअल का मतलब वो पूरे साल में एक ही बार ग्रो करेगी, चाहे वो 6 मंथ में ही अपना सीजन पूरा कर गई हो, चाहे 4 मंथ में पूरा कर गई हो, पर है वो एक सीजन में ग्रो करने वाली। जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा एक ही सीजन में कर ले, उसी सीजन में ग्रो करे, उसी में फ्लावरिंग करे, सब कुछ उसी में करे, उसको कहते हैं एनुअल। और जो 2 सीजन बिता दे, चाहे वो एक साल के अंदर 2 सीजन बिताए, चाहे 2 साल के अंदर 2 सीजन बिताए, उसको कहते हैं बाइनियल। और एक होती है पेरनियल। पेरनियल वो वीड होती है या वो प्लांट्स होते हैं जो सालों साल खड़े रहते हैं। मैंगो, बनियन, कोकोनट, पीपल, ये बड़े पेड़ हैं वो पेरिनियल होते हैं। जैसे गाजर, गोभी, मूली, ये सब क्या होते हैं? बाइनियल होते हैं। और एनुअल क्या होते हैं? जो गेहूं, चावल, धान, ये जितने बोए जाते हैं ये सब क्या है? एनुअल है। ये तो इनकी बात है अनाज की। अब बात करते हैं वीड की। वीड में सर, एनुअल वीड में खरीफ वाली वीड भी बताऊंगा, रबी वाली वीड भी बताऊंगा सर। खरीफ वाली देखो, ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं सर। ब्रायोफाइलम क्या होता है? पत्थर चट्टा। मार्कर फिर से चेंज करूंगा, ब्रायोफाइलम में वो क्या है? पत्थर चट्टा सर। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लोकॉम्ब हो गया सर, दुधी हो गया, मोथा हो गया, वाइल्ड एंड, देखो सर थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, आप देखते जाइए। अब देखो पत्थर चट्टा हो गया, कोम्ब, कोम्ब हो गया, क्लोकॉम्ब हो गया, मोथा हो गया, चिम चिमकारा हो गया, वाइल्ड एमरेंथस हो गया। एमरेंथस का मतलब जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है जंगली चौड़ाई भाई, चौड़ाई चौड़ाई एमरेंथस। ये सारे क्या है? दुधा, मुथा, क्लोकोम, ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, जंगली चौड़ाई, ये सब किसके एग्जाम्पल है रे? खरीफ की वीड जो कि एनुअली, एनुअल मतलब एक ही साल में एक ही सीजन में ग्रो करती है। दूसरा है भाई रवि वीड, रवि की वीड है और एनुअल वाली एक ही साल में जो एक ही सीजन में ग्रो करे। सबसे पहले है किशन नील। किशन नील का मतलब स्कारलेट पेम्फेरनल, पेम्फेरनिल। वाइल्ड ओनियन, प्याजी घास, सिनोपोडियम, बथुआ। बर्ड सी ग्रास मतलब गेहूंसा, मैक्सिकन पॉपी मतलब सत्यानाशी। वाइल्ड ओट हो गया, जंगली जई, ये सब किसके एग्जाम्पल है रे? सर ये सारी रवि की फसलें हैं, रवि की फसलों में होने वाले घास हैं और एनुअल हैं, एक ही सीजन में ग्रो करते हैं। और ये ऊपर वाले जो थे वो खरीफ की फसल में होने वाले ग्रासेस थे, वीड थी, जो कि एक ही साल के अंदर या एक ही सीजन में ग्रो करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? या नेक्स्ट सर, एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है जो बहुत शॉर्ट लाइफ की वीड हो, लाइफ स्पान जिनका 2 या 4 सप्ताह ही हो बस, या तो 14 दिन या फिर 28 दिन तक ग्रो करे, उसको कहते हैं निरूरी। निरूरी, फाइलेंथस न्यूरूरी नाम का जो ग्रास है वो क्या करता है रे? 3 या 4 मंथ, वीक के अंदर ही समाप्त हो जाता है, इसको कहते हैं निरूरी। ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? फीमेल का, रवि का हो गया, खरीफ का हो गया। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया लाइफ साइकिल के बेस पे, एनुअल। अब बात आने वाली है किसकी? बाइनियल की। बाइनियल विथ स्टार्ट करते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार ये क्या होती है सर? समझाना, देखना भी। बाइनियल वीड्स, बाइनियल मतलब 2 साल नहीं, 2 सीजन में जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करे, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। फर्स्ट सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को ही करता रहे, चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, और सेकंड सीजन में फ्लावरिंग करना, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है सर। इसके एग्जाम्पल बताइए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। वाइल्ड कैरेट, वाइल्ड कैरेट हो गया, वाइल्ड अनियन हो गया, जंगली गोभी हो गया, ये साइंटिफिक नेम भी दिए गए। ये सारे किसके एग्जाम्पल है भी? बाइनियल वीड्स, जो कि एनु बाइनियल मतलब 2 सीजन अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जिनको लग जाते हैं उनको कहते हैं बाइनियल। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है पेरिनियल सर। नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है? पेरिनियल। देखना भाई पेरिनियल क्रॉप क्या है। पेरिनियल पे आगे,
पेरिनियल वीड, बहुवर्षीय खरपतवार, मतलब जो सालों साल 2 सीजन से भी ज्यादा सीजन बिता दे, सेवरल लाइफ ईयर्स बिता दे कंप्लीट, दे कंटिन्यू ग्रोइंग मोर देन 2 सीजन, 2 सीजन से ज्यादा या सेवरल ईयर तक ग्रो करते रहे, उनको कहते हैं। ये अब दो प्रकार के हैं भाई पेरिनियल भी। शैलो रूट पेरिनियल, मतलब जिनकी रूट कम गहरी हो, और डीप रूटेड पेरिनियल, मतलब जिनकी रूट बहुत ही गहरी चली गई हो। देखो शैलो रूट की बात करते हैं, रूट जिनकी 20 से 30 सेंटीमीटर डीप जाए उनको कहते हैं शैलो रूट। इसमें हरियाली, हरियाली मतलब दूबग्रास या साइनोडोन डेक डेक्टाइलॉन, साइनोडोन डेक्टाइलॉन आती है क्या, दूब का साइंटिफिक नेम है, ठीक है भाई। इक्विक ग्रास है, एग्रोफायरोन रेपेंस, एग्रोफायरोन रेपेंस, ये दोनों किसके एग्जांपल है, क्विक ग्रास और हरियाली दूब ग्रास किसके एग्जांपल है भाई, शैलो रूट पेरिनियल। जो पेरिनियल सालों साल तो खड़े रहते हैं, इनकी रूट होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर ही डीप जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट दिया गया है डीप रूटेड पेरिनियल। डीप रूटेड पेरिनियल में क्या है, डीप रूटेड पेरिनियल में जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी जाती हैं उनको डीप रूटेड पेरिनियल कहा जाता है भाई। जिनकी जड़ें बहुत 1 मीटर या 1 मीटर से भी डीप चली जाए उनको क्या कह दिया जाता है, डीप रूटेड। 1 मीटर या 1 मीटर से भी ज्यादा चली जाए, इसका एग्जाम्पल है मोथा, नट ग्रास, जॉनसन ग्रास, या फिर एकेसिया बबूल जिसको कहते हैं, वाइल्ड बेर, जड़बेरी, ये सारे किसके एग्जाम्पल वगैरह, ये सारे एग्जांपल हो गए सर डीप रूटेड के। और इनके साइंटिफिक नेम भी कुछ के दिए हैं, ये याद करते रहे साथ साथ। सेप्रस, रोटुडेंस, और ये सोरगम, हलोफिन्स, ये सारे नाम याद करते रहे साथ साथ, साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। डीप रूटेड पेरिनियल हो गए जिनकी रूट 1 मीटर से भी गहरी हो, और जो शैलो रूटेड हो गए जिनकी 20 से 30 सेंटीमीटर, जिसमें दूब ग्रास या क्विक ग्रास आते हैं। और ऐसे ही बाइनियल हो गए, पेरिनियल हो गया, और एनुअल। ये हमने लाइफ स्पान के बेस, लाइफ साइकिल के बेस पे या ओंटोजेनी के बेस पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे भाई। सभी को समझ में आया नहीं आया रे? आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है देखिए जरा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कह रहा है स्थिति के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। ये तुम्हें डीपली समझना पड़ेगा रे में से। देखो कैसे कैसे क्या है इसमें, बहुत ही आसान है परंतु ध्यान देने लायक बातें हैं सारी की सारी। क्या सर ध्यान देने लायक कैसे? देखो तो ध्यान देने लायक कैसे, देखो भाई यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले क्या, एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड क्या होती है, जो सच में पक्का निरपेक्ष खरपतवार ही है, वीड ही है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीड। और एक होता है सर रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड में क्या अंतर है, रिलेटिव वीड वो होती है जो सच में वीड की तरह नहीं होती, परंतु उसको वीड की तरह काउंट किया जाए, सापेक्ष खरपतवार बोल दिया जाए। सर ऐसा समझाना थोड़ा सा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो भाई, अमरीश पुरी है, वो विलन का रोल करता है किसी भी फिल्म में। अगर वो विलन है तो हमें लगता है हाँ ये तो सच में विलन है, ये तो एब्सोल्यूट विलन है, ठीक है। अगर कभी कभी, कभी कभार बाई चांस आमिर खान को, आमिर खान फेवरेट हीरो, उसको क्या बना दिया जाए, विलन का रोल दे दिया जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि हम कहेंगे ये तो हीरो होना चाहिए, ये विलन है नहीं होना चाहिए। तो वो रिलेटिव विलन बनाया गया, रिलेटिव, वो लग नहीं रहा, वो सापेक्ष उसके जैसा नजर आ रहा है पर है नहीं। एब्सोल्यूट तो अमरीश पुरी रोल करता है गुंडे का, गुंडे का या विलन का, और जो रिलेटिव करता है वो कौन कर रहा है, आमिर खान। तो वो रिलेटिव हो गया। ऐसे ही अगर मान लो गलती मैंने देखा किसी खेत में मोथा घास उगा हुआ था, दूब ग्रास उगी थी, जंगली जई उगी हुई थी, प्याज घास उगा हुआ था, जंगली चौलाई उगी हुई थी, बथुआ चिनोपोडियम उगा हुआ था, हिरनखुरी उगा हुआ था, या फिर गाजर घास पार्थेनियम उगा हुआ था, या नीलकुंभी किसी वाटर बॉडी में उगी हुई थी, जिसको हम आइकोनिया क्रेसिपिस कहते हैं। ये सारे क्या है, सच में ही घास है सर, ये तो सच में ही वीड है, एब्सोल्यूट वीड है। जो भी आपने नाम लिए, मोथा, दूब ग्रास, जंगली प्याजी घास, गेहूं, जंगली चौलाई, बथुआ, हिरनखुरी, या कोई भी है, गाजर घास है, या फिर आपने नीलकुंभी, ये जो भी एग्जांपल दिए ये तो पक्का वीड ही है, ये एब्सोल्यूट वीड है। पर मैं कहूँ सरसों, सरसों तुम कहते हैं तो सर ये तो क्रॉप है, ये कैसे वीड हो सकती है, ये हो सकती है पर रिलेटिवली हो सकती है। कैसे देखो, मैंने गेहूं का गेहूं का एक खेत लगाया पूरा 1 एकड़ में, और उसमें गलती से कहीं 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 सरसों के पेड़ उगे, मस्टर्ड के। तो मैं उनको क्या कहूँ, जो मैंने उगाए वो तो डिजायरेबल तो नहीं, अनवांटेड प्लांट आ गया ना, अनवांटेड कोई भी प्लांट आ गया गलती से उस फसल में, तो वो क्या कहलाएगा, अब रिलेटिव वीड कहलाएगा वो। उसके कंपैरिजन में उस फसल के लिए तो वीड ही बन गया ना वो। अगर मान लो चने के खेत में गेहूं उग जाए तो वो वीड कहलाएगा, गेहूं के खेत में चना उग जाए तो वो वीड कहलाएगा। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं रोग, रंगवीड या अवांछित खरपतवार। ये क्या होती है सर, ये वो खरपतवार है जिनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। एक होती है वोलंटर, वोलंटर वीड। देखो रंगवीड वो होती है, जैसे मैंने मान लो वैरायटी उगाई किसकी, गेहूं की, सोनालिका वैरायटी उगाई, और उसमें गलती से और दूसरी वैरायटी जया, रत्ना, या कोई भी और वैरायटी की गेहूं की गलती से है, दोनों ही गेहूं, पर वो अवांछित है, मैं चाहता नहीं था,
वो भी उसके अंदर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर रग वीड कहेंगे, अवांछित खरपतवार के रूप में ही उसको भी काउंट किया जाएगा। जब एक वैरायटी की फसल में दूसरी वैरायटी की वही फसल आ जाए तो उसको रग वीड कहते हैं। और वॉलंटरी का मतलब क्या होता है सर? वॉलंटरी का मतलब होता है भाई, मान लो पिछली मैंने कपास की खेती कट की और गेहूं उगाई, तो गेहूं के अंदर कपास के कॉटन के कुछ प्लांट की जड़ें रहेगी और वो ऊपर उभर के आ जाए, प्रीवियस ईयर की जो फसल थी उसकी रूट रहने की वजह से वो उग जाए, ग्रो कर जाए, उसको वॉलंटरी वीड कहते हैं। आया भाई समझ में सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी उसकी आकृति के बेस पे। मोनोकोट या बीज पत्र, बीज पत्र के कोटिलीडन के बेस पे लिखा हुआ है, इसके नीचे कोटिलीडन है। मोनोकोट और डाइकोट दो तरह का होता है। मोनोकोट का मतलब एक ही कोटिलीडन हो, जैसे कि गेहूं का होता है, और चने के जैसे दो कोटिलीडन होते हैं उसको डाइकोट कहते हैं। इसके एग्जांपल याद करेंगे, नट ग्रास मोथा, दूब ग्रास दूब, वाइल्ड जंगली जंगली जई, वाइल्ड ओट, वाइल्ड ओनियन प्याजी घास, ब्रिड सीड ग्रास गेहूंसा, अमरेंथस जंगली सुनाई, चिनोपोडियम बथुआ, कॉन्वुलेंस हिरनखुरी, फाइलेंथस निरूरी, बुई आंवला, पारेंथस पार्थेनियम हाइस्ट्रोफिस गाजर घास, जेंथियम स्ट्रोमेरियम सेंजी या छोटा धतूरा, ये सारे किसके आगे रहे? डाइकोट के एग्जांपल। और ये सारे किसके हैं? नट ग्रास, दूब ग्रास, वाइल्ड जंगली जी, प्याजी घास गेहूं सा, ये सब मोनोकोट है। तो ये मोनोकोट वाले एग्जांपल हो गए डाइकोट के। ये किसके बेस पे? कोटिलीडन के बेस पे, मोर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। और ऊपर वाला किसके बेस पे होगा? उसकी स्थिति के बेस पे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, रग और वॉलेंटिव रीड। ये सारे समझ में आ रहे हैं क्या सभी को? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट, हैबिटेट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है देखिए जरा। हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है? एक्वेटिक वीड है, एक्वेटिक मतलब जंगली खरपतवार। और दूसरा दिया गया है रेगिस्तान में होने वाली खरपतवार, लैंड एरिया में होने वाली खरपतवार, अलग अलग एरिया की है, तो देखते जाइए भाई क्या क्या है। सबसे पहले एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब होता है पानी के अंदर जलीय खरपतवार कौन कौन सी है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है सर। इसमें पहला टाइप जो कह रहा है वो कह रहा है सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब आधे डूबे हुए, सबमर्ज्ड मतलब अर्ध डूबे हुए। हाइड्रो हाइड्रिला और यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया और हाइड्रिला किसके एग्जांपल? सबमर्ज्ड के, जो आधे डूबे हुए हैं उसके एग्जांपल है। दूसरा अगर बात करें तो इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब होता है डूबे हुए, पूरी तरह से डूबे हुए प्लांट। टाइफा और निलंबियम की स्पीशीज क्या कहलाएंगी? पूरे डूबे हुए में आएंगी। टाइफा और निलंबियम की स्पीशीज क्या आएंगी? पूरी तरह से डूबे हुए में आएंगी। अब है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है जो तैरते हुए खरपतवार। आइकोनिया क्रेसिपिस और पिस्टिया, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए भाई? जो तैरते हैं उनके एग्जाम्पल हो गए, फ्लोटिंग करने वाले के। तो इस तरह से हमें याद हो गया क्या? सबमर्ज्ड हाइड्रिला और यूट्रिकुलेरिया, इमर्ज्ड वीड होगी टाइफा और निलंबियम, फ्लोटिंग होगी कौन सी? आइकॉनिया और पिस्टिया। ये याद रहे, यहाँ से एग्जांपल आते हैं। अब एक कुछ स्टार मार्क बातें हैं जिन पे ध्यान दिया जाएगा। क्या है स्टार मार्क बात? उदयपुर की झील की बात करें ना, उदयपुर में झीलें ही झीलें हैं भाई, सबसे ज्यादा लेक सिटी माना जाता है। जलकुंभी वाटर हाइसिंथ का टेरर है, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर हाइसिंथ फैल जाता है और उसको निकालने में बहुत सारा खर्चा होता है उदयपुर में हर साल। टेरर ऑफ बंगाल भी इसको कहा गया, बंगाल का आतंक जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ को क्यों कहा गया? कारण बताता हूँ। वाटर हाइसिंथ एक ऐसी ऐसी वीड है जिसको विदेश से सुंदर फूल होने की वजह से लाके अपने जोड़ों में, तालाबों में, नालों में डाल दिया गया। समुद्री एरिया के जितने भी वेस्ट बंगाली लगता है जहाँ पे मछलियां खाई जाती है, उनका खाना ही मछलियां, उसमें डाल दिया गया। और ये इतनी तेजी से इन्वेसिव वीड थी, बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगी भाई। ये क्या करने लगी रे? बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगी, इन्वेसिव वीड बन गई है, इनवेसिव वीड बन गई। इन्वेसिव वीड का मतलब जो बहुत ही निकाली ना जा सके, इतना फैल गया। और उसने ऊपर पानी के वो जो वाटर बॉडीज थे उनको कवर कर लिया, और उसमें से ऑक्सीजन को क्रैप कर लिया, पूरे ऑक्सीजन को खा गया। और उसके अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स थे, जैसे कि झींगे, केकड़े, मछलियां या फ्रॉग, जो भी जीव जंतु थे, वो सारे के सारे ऑक्सीजन की कमी से क्या हो गए? डेड होने लगे, मरने लगे। और उस वजह से वहां बंगाल में क्या हो गया? पानी भी खराब हो गया पूरा का पूरा, और जो उनके खाने के लिए मछली की सुविधा थी वो भी खत्म हो गई। और वहां भुखमरी की कंडीशन लाके छोड़ दी थी इसने, अकेले प्लांट ने। वाटर हाइसिंथ जिसको जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको टेरर बंगाल के नाम से बंगाल का आतंक कहा जाता है। अरे समझ में आया सभी को? बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भुखमरी की कंडीशन लाके छोड़ दी थी बंगाल में, इसलिए इसको बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वीड ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट में होने वाली वीड, रेगिस्तानी खरपतवार में आता है नागफनी, ओपनसिया, कैमल थॉर्न, जवासा, वाइल्ड बेर, जिजीपस जिसको कहते हैं झड़बेरी, जवासा, नागफनी, ये सब क्या है? राजस्थान के एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में, हमारे डेजर्ट्स में होने वाली खरपतवार हैं। जितनी भी वीड हैं ये हैं। ठीक है। अब वीड ऑफ द क्रोपलैंड की बात करें, क्रोपलैंड में होने वाली वीड्स की बात करते हैं। देखिए भाई, क्रोपलैंड में कौन कौन सी वीड होती है, इन पे भी चर्चाएं कर ले।
वीड्स ऑफ द क्रोपलैंड, क्रोपलैंड में होने वाली कृषि क्षेत्र के में की खरपतवारें, देखिए प्याजी घास हो गया, सेंजी हो गया, बथुआ हो गया, खरतुआ हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अरे सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? क्रोपलैंड में। जो कृषि के क्षेत्र है उनमें पाई जाने वाली वीड है ये सारी की सारी। अरे समझ में आ रहा है कैसे भी को? आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा समझ में आ रहा है भाई? वीड का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, वीड ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में होने वाली वीड कौन कौन सी घास के मैदान में होती है? वर्नोनिया और रूमेक्स स्पीसीज, रूमेक्स और वर्नोनिया कहाँ होते हैं भाई? ग्रासलैंड में होने वाली वीड है सर। ग्रासलैंड में होने वाली दो वीड हमें याद हो जानी चाहिए, कौन सी? वर्नोनिया और रूमेक्स की स्पीसीज है, ये दोनों ग्रासलैंड में होती है। लोन जो गार्डन बनाते हैं उनमें होने वाली लिपिया और इल्यूसिन इंडिका ये तो कहाँ होती है? लॉन ग्रास में, ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रोड साइड में होने वाले, रोड साइड में वीड मिलती है, यूफोबिया, लंटाना, हाइप्टिस, प्रोसोपिस, जो झाड़ियों कांटे वाली होती है, प्रोसोपिस, ठीक है, किकर जिसको बोलते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल? रोड साइड के। वीड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसको जल्दी से नोट करें भाई। ये आ गया समझ में सभी को? अब जो बातें हो रही है वो किस पे होंगी? वीड क्लासिफिकेशन, वीड क्लासिफिकेशन बेस्ड, वीड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है? देखना भाई, भाई सीड के द्वारा कोई प्लांट ग्रो करे या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उसके जड़ से, रूट से, तने से, टिब्बर से, राइजोम से, रनर से, किससे ग्रोथ करेगा? किसी पार्ट से प्लांट क्या करे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा, और सीड से करे तो बीज के द्वारा। तो देखना रिप्रोडक्शन दो प्रकार से कर सकता है, एक तो बीज द्वारा, बथुआ हो गया, चिनोपोडियम प्याजी, ओनियन ग्रास हो गया, मैक्सिकन पॉपी हो गया, सत्यानाशी, कृष्ण कृष्णनली हो गया, स्कारलेट पिम्परनल, जंगली ग्रास हो गया, वाइल्ड जंगली गाजर हो गया, वाइल्ड कैरेट, ये सब किसके एग्जांपल हो गए भाई? ये सारे वो एग्जांपल हैं जो कि सीड से अपने प्लांट को आगे फैलाते हैं, बीज के थ्रू ये ग्रोथ करते हैं। अब आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो बीज के थ्रू ना करके सर किसी जड़ या किसी तने का पार्ट या कोई रूट का हिस्सा होगा या ट्यूबर का, ब्रांच का, लीफ का, किसी हिस्से से ग्रोथ कर जाए उसको कहते हैं सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसका सी टाइप भी है सर, ए बी और सी भी है, मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। हिरनखुरी, बिंडवीड, जड़ों से, रूट से अपना ग्रोथ कर लेता है, जड़ अगर इसकी रहेगी ना तो उसी से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। मोथा जो होता है वो ट्यूबर से, कंद से, मोथा नट ग्रास को कहते हैं भाई। और बिनवीड किसको कहते हैं? हिरनखुरी को। दूब ग्रास, रंदर से दूब ग्रास, ठीक है। दूब ग्रास किससे करता है? साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन जो दूब ग्रास होती है वो किससे करता है? रनर, रनर एक तरीका होता है, आगे जड़ें फैलती रहती है और पीछे से आगे भागता रहता है, ऐसा लगता है। साइनोडोन डेक्टाइलोन दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम। कहाँ से? प्रकंद द्वारा राइजोम से करता है भाई, कहाँ से? सेकेरम स्पोंटेनियम, सेकेरम स्पोंटेनियम जो प्लांट होता है वो प्रकंद या राइजोम से अपने ग्रोथ करता है। सर तीसरा टाइप आपने एक तो सीड से बता दिया, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बता दिया, तीसरा टाइप क्या बताने वाला? सी वाला। सी वाला है जिसमें बोथ टाइप की, सीड प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोनों से काम कर ले, उसको कहते हैं सीड प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेटिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। तो ऐसे सर कौन से हैं जो सीड और वेजिटेटिव पार्ट से दोनों से ग्रोथ करें? ये सारे जो नीचे वेजिटेटिव में लिखे हुए ना, ये वो हैं जो सीड से तो करते ही करते हैं, रूट से, ट्यूबर से, रनर से, राइजोम से, इनसे भी कर सकते हैं। नट ग्रास, बिंड ग्रास, दूब ग्रास, कांसा, सेकेनम स्पोंटेनियम, ये सारे के सारे ऐसे इसके भी एग्जांपल है जिसमें रूट से तो होता ही होता है, सीड से तो होता ही होता है, प्लस में कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट से भी ग्रोथ कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, रनर हो गया, राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्लभ हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, इनसे भी ग्रोथ करते हैं। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन के बेस पे, सीड के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, और बोथ दोनों के द्वारा, सीड प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। तो ये एग्जांपल याद हो गए भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ वीड में क्या क्या आते हैं देखना भी। नकलची खरपतवार, जो मिमिक्री करने वाली खरपतवार होती हैं, सूक्ष्म एरिया में रहने वाली खरपतवार, माइक्रो क्लाइमेट में रहने वाली। अविकल्पी मतलब ओब्लिगेट, विकल्पी मतलब फैकल्टेटिव, और नोक्सियस मतलब जो हार्मफुल, हानिकारक खरपतवार। ये चार टाइप पढ़ा रहा हूँ, ये चारों देख लो क्या कह रहे हैं, इसमें पढ़ाया क्या क्या गया है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नकलची या मिमिक्री की। नकलची या मिमिक्री की बात करते हैं, देखना भाई, इधर देखेंगे सभी। नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड क्या होती है सर?
जो वाइल्ड जंगली जई है और बर्नयार्ड ग्रास है ना, ये दोनों मिमिक करते हैं। कैसे? जो वाइल्ड ओट है ना, वो तो मिमिक करती गेहूं, गेहूं के बीज की तरह ही अपने बीज को फैलाती है। और बर्नयार्ड ग्रास दिखता किसकी तरह? राइस, कल्टिवेटेड राइस की तरह। बिल्कुल मिमिक्री होगी, नकल होगी एक तरह की। तो इनको निकालना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे में से। ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? नकल कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है भाई। अब है दूसरा। दूसरे में कहा गया क्या है? सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, मतलब एक माइक्रो क्लाइमेट, थोड़े से एरिया में रहने वाले। जैसे सोलेनम निग्रम है, जिसको मोकोई कहते हैं, सोलेनम निग्रम। चिनोपोडियम जो बथुआ होता है, चिनोपोडियम और मोकई, मोकई है सोलेनम निग्रम। ये दोनों क्या है? डोमिनेट है। ये दोनों के दोनों डोमिनेट करते हैं। किसके अंदर डोमिनेट करते हैं भाई? सनफ्लावर की फसल के अंदर। सनफ्लावर की फसल के अंदर तुम्हें सोलेनम निग्रम सनफ्लावर के साथ ही मिलेगा। माइक्रो क्लाइमेट फिक्स है उसका भाई, इस टाइप के क्लाइमेट कोई पसंद है उसको, सनफ्लावर की खेती पसंद है उसको। ठीक है जी। ऐसे ही अगर पेडीफील्ड की बात करें तो उसमें बर्नयार्ड ग्रास है ना, बर्नयार्ड ग्रास, ये हमें राइस के खेत में ही मिलता है। ऊपर भी देखो, नकल भी वो किसकी करना कर रहा था? बर्नयार्ड राइस की कर रहा था सर। और मिलता भी किसके खेत में? उसी के खेत में मिलता, उसी के जैसे दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अविकल्पी, मतलब ओब्लिगेट है। ओब्लिगेट का मतलब होता है जीना मरना साथ साथ, ना इसके बगैर रह ही ना सकता। ऐसी फसलें जो सिर्फ पर्टिकुलर फसल के ऊपर ही रहते हैं, जैसे चिनोपोडियम हो गया, कॉन्वेलेंस आर्विनिस होगी, वीड वीड जिसको कहते हैं, ये सारी स्पीसीज कैसी हैं? अविकल्पी हैं। इनको विकल्प ही नहीं, बस इस एक पर्टिकुलर फसल के अंदर ही रहते हैं, इनको कहते हैं ओब्लिगेट वीड। अब होगी विकल्पी, फैकल्टेटिव, जो अगर कोई दूसरा ना मिला ना तो ऐसा नहीं मरी जाएंगे इसके बिना, दूसरे के साथ भी रह सके, उसको कहते हैं फैकल्टेटिव या विकल्पी। आर्जिमोन मैक्सिकस, मैक्सिकन पोपी, सत्यानाशी जिसको कहते हैं, यूफोबिया हिड्रा और पोर्टुलेका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, पोर्टुलेका ओलेरेसिया, यूफोबिया हिर्टा और आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पोपी, ये सारे सत्यानाशी, ये सब किसके हैं? विकल्पी खरपतवार है, जिसको फैकल्टेटिव है, ये दूसरे के साथ भी रह सकते हैं। बोले ये नहीं तो और सही। और ऑब्लिगेट कहता है तू नहीं तो कुछ नहीं। ऑब्लिगेट का मतलब था तू नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो तेरे साथ ही जीना मरना। जबकि फैकल्टेटिव कहता है तू नहीं तो और सही। अरे समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बातें करी जाए नेक्स्ट। नोक्सियस वीड। नोक्सियस वीड क्या होती है सर? नोक्सियस मतलब हानिकारक, बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली, हार्मफुल वीड। ये लिखा हार्मफुल, इंजीरियस, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, नेचुरल हैबिटेट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए जो हानिकारक फसल है उनको कहते हैं नोक्सियस वीड, हानिकारक खरपतवार। इसमें क्या है, मैं तीन एग्जांपल दूंगा और तीनों इंडिया में बाहर से लाए गए हैं, और आज के टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं, हमारी फसलों का, क्रॉप का, वाटर बॉडीज का, सबका नुकसान कर रहे हैं। जिनमें सबसे पहले नंबर पे टेरो बंगाल के नाम से जाने वाला, आइकोनिया क्रेसेपिस जिसका साइंटिफिक नेम है, और वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है, जल कुंभी के नाम से हिंदी में जानते हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह प्लांट है हमारे लिए, हानिकारक। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफिस, ये गाजर घास के नाम से या कांग्रेस ग्रास के नाम से या कैरेट ग्रास के नाम से फेमस है। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। मैक्सिकन कंट्री से सोनालिका नाम की गेहूं की वैरायटी लाए थे, उसके साथ गलती से ये गाजर घास के कुछ सीड आ गए और ये हमारे खेतों में उग गए, और आज के टाइम पूरे इंडिया में फैल गए। इन्वेसिव वीड है और इसको निकालना मुश्किल है, बहुत ज्यादा खर्चा करवा रहा है ये हमारा। लेंटाना भी ऐसे ही सुंदर फूलों की वजह से लेंटाना कैमरा, कैमरा लेंटाना नाम से जाना जाता है, इसको लाया गया इंडिया में, और आज के टाइम ये पूरे इंडिया में फैला हुआ और नुकसान करता जा रहा है, और आसपास जो भी प्लांट होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देता। कैरेट ग्रास है, ये अपनी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। आइकोर्निया, ये वाटर बॉडीज में जीव जंतुओं को मार देता, वहां से ऑक्सीजन ट्रैप कर लेता और उन जीवों को मार देता। इसी की वजह से टेरर ऑफ बंगाल आया था। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? नॉक्सियस वीड, हार्मफुल वीड। आइकोर्निया, पार्थेनियम, लेंटाना, आइकोर्निया, पार्थेनियम, लेंटाना, याद रखेंगे ऐसे। विकल्पी, फैकल्टेटिव, पार्जिमोन, यूफोबिया, पोर्टुलेका, याद रखेंगे। अविकल्पी, जिनका कोई इलाज नहीं है, साथ ही जिनामना, चिनोपोडियम और कॉन्वेलेंस, याद हो गया। सूक्ष्म एनवायरनमेंट में रहने वाली सोलेनम निग्रम, चिनोपोडियम, पेडीफील्ड में रहनी बर्नयार्ड ग्रास। ऐसे नकलची के एग्जांपल, वाइल्ड ओट जो गेहूं की नकल करता है, और बर्नयार्ड ग्रास है वो राइस की नकल करता है। ये नकलची वाले एग्जांपल। इस तरह से याद किया हमने पूरा क्लासिफिकेशन वीड का, स्पेशल इंपॉर्टेंट याद कर लें। ये एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैरासाइट। पैरासाइट के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसा है देखो। पैरासाइट क्या होता है सर? परजीवी जो दूसरों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको परजीविता या पैरासाइट कहते हैं सर।
पैरासाइट अब दो तरह के, रूट पैरासाइट सर, एक तो जो जड़ पे निर्भर करता हो, और एक स्टेम पैरासाइट जो तने पे अपना जीवन व्यतीत करता हो, उसको स्टेम पैरासाइट कहते हैं। रूट पे अपना जीवन व्यतीत करके उसको रूट परजीवी परजीवी या रूट पैरासाइट कहते हैं। रूट में अब दो प्रकार के सर, अर्ध जड़ सेमी रूट पैरासाइट, और टोटल पूर्ण जड़ परजीवी टोटल रूट पैरासाइट। अब जो अर्ध जड़ मतलब आधा तो जड़ पे जीवन व्यतीत करे, आधा जीवन अपने आप खुद जी, ऐसा है स्ट्रिंगा। स्ट्रिंगा बेस्ट एग्जांपल है, स्ट्रिगा। स्ट्रिगा ये ज्वार, ज्वार बाजरा मक्का sorghum बाजरा और मेज के ऊपर लगने वाला है, ये जड़ पे के साथ उगता है और वहां से न्यूट्रिएंट लेता रहता है कुछ समय, और बाद में अपनी लाइफ का आदि को खुद पूरा करता है। तो सेमी रूट पैरासाइट की तरह काउंट किया जाता है किसको? स्ट्रिगा। स्ट्रिगा ज्वार बाजरा मक्का के साथ उगता है, और सेमी रूट पैरासाइट जिस के साथ उगता है, इसलिए रूट पैरासाइट। सेमी मतलब अर्ध आधे जीवन व्यतीत करता है उसके साथ, ठीक है सर। परजीवी है मतलब दूसरों पे अपना जीवन व्यतीत करता है, परजीवी अपना जीवन पराये पे व्यतीत करने वाला पैरासाइट, ठीक है। टोटल रूट पैरासाइट मतलब पूर्ण क्या है, जड़ पे ही बेस्ड है, दूसरे की जड़ पे ही अपना सारे न्यूट्रिएंट सब कुछ पूरी जिंदगी उस पर पूरा करेगा। पूरी जिंदगी मतलब जन्म लेने से रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग करके मरने तक का समय उस पर बिताएगा पूरा का पूरा। और बैंक का, और बैंक के, और रेफलेशिया दो एग्जांपल, बैंक और रेफलेशिया, ये क्या करते हैं, तंबाकू और सरसों के प्लांट के साथ अपनी जिंदगी पूरी उसके रूट के साथ उगते हैं, और उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तंबाकू और सरसों के साथ ये उगने वाले वीड हैं, और बैंक और रेफलेशिया दोनों उसकी रूट के ऊपर ही उगते हैं, उसी से न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसी से जिंदगी पूरी करके रिप्रोडक्शन करके फ्लावरिंग करके सीड गिरा के चले जाते हैं, और नेक्स्ट बार फिर उगते हैं ऐसे। अब ये तो थे रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट दो प्रकार के, सेमी रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। सेमी में स्ट्रिगा, और टोटल रूट पैरासाइट में ऑर्बेंका रेफलेशिया। स्ट्रिगा किस पे, ज्वार बाजरा मक्का पे लगता है, जबकि ऑर्बेंकिया और रेफलेशिया किस पे लगते हैं, तंबाकू और सरसों के ऊपर, ठीक है सर। ये हो गया रूट पैरासाइट का, एक साइड कर दो। अब बात करते हैं स्टेम पैरासाइट की। स्टेम पैरासाइट भी दो प्रकार के, सेमी मतलब अर्ध तना परजीवी, और टोटल मतलब पूर्ण तना परजीवी। सेमी स्टेम पैरासाइट और टोटल स्टेम पैरासाइट। लोरेंथस सुना भाई? लोरेंथस आम के पेड़ पे रोपण वाली फसलें, रोपण मतलब प्लांटेशन जिसकी की जाती है, जैसे टी की करी गई, रोज की करी गई, ऐसे तो रोपण जिसको कटिंग करके बोया जाता है, ऐसे प्लांट लोरेंथस उनके ऊपर। आम और ओक प्लांट इसके बेस्ट एग्जांपल, आम और ओक के ऊपर ये उगता है मेनली लोरेंथस। आग ओक प्लांट और आम के ऊपर सबसे ज्यादा लोरेंथस। ये अर्ध स्टेम पैरासाइट है, मतलब सेमी स्टेम पैरासाइट, आधी जिंदगी स्टेम पे व्यतीत करता है और आधी खुद व्यतीत कर लेता है लोरेंथस। ऐसे ही टोटल स्टेम पे रहने वाला, पूरी तरह से स्टेम पे डिपेंड है, जो अमरबेल सुना हो किसी ने, कसकटा पूरे प्लांट के ऊपर गिरी रहती है, और उस प्लांट को एब्जॉर्ब कर करके न्यूट्रिशन लेके प्लांट को सुखा देती है, और खुद अपनी लाइफ को ग्रीन ग्रीन तो होती नहीं, वो येलोइश कलर की दिखाई देती है थोड़ी सी। उसको डोटर या डेविल हेयर वीड भी कहते हैं, कसकटा इंग्लिश में बोला जाता है, अमरबेल कहते हैं। रिज्का के प्लांट के ऊपर मेनली पाई जाती है रिज्का। रिज्का क्या होता है, ल्यूसिन, जो फोडर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? तो पैरासाइट परजीविता के बेस पे पैरासाइट दो प्रकार के बताए सर आपने, रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट। ये भी सेमी रूट पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। सेमी का एग्जांपल स्ट्रिगा, और टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल ऑर्बेंके और रेफलेशिया सर। स्ट्रिगा है वो ज्वार बाजरा मक्का पे लगता है, रेफलेशिया और ऑर्बेंके लगते हैं तंबाकू सरसों पे सर। ऐसे ही अब स्टेम पैरासाइट की बात करें तो स्टेम पैरासाइट दो प्रकार के, सेमी स्टेम पैरासाइट और टोटल स्टेम पैरासाइट सर। सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस एग्जांपल है, आम और ओक और रोपण फसलों में लगता है सर। और जो टोटल स्टेम पैरासाइट आपने बताया, डोडर डेविल हेयर वीड या अमरबेल कैस्कटा और रिच का ल्यूसिन पे लगता है सर। इस तरह से हमने पूरा ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया कि किसके बेस पे, पैरासाइट के बेस पे, पैरासाइट के बेस पे होने वाला। देखिए विवादात्मक खरपतवार, ऑब्जेक्टनेबल, ऑब्जेक्शनेबल, जिन पे ऑब्जेक्शन हो, विवादात्मक खरपतवार कौन कौन सी? ल्यूसिन रिज का है, में अमरबेल मिलेगी, तंबाकू प्लांट के क्रोप में और बेंका मिलेगा। विषम में कांसी चिकोरी जिसको कहते हैं। मस्टर्ड के अंदर सत्यानाशी मैक्सिकन पोपी इसके सीड मिल जाते हैं, और ये नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। इसके बीज इसके साथ इसके सिमिलर लगते हैं, और ये पीसकर इनका ऑयल निकल जाए ना, ये डेथ तक काज कर सकता है। वीट और तीस के हिरणकुरी के सीड मिलते हैं। तो ये सारे विवादात्मक खरपतवार है, ऑब्जेक्शनेबल वीड है, ठीक है भाई। ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे इंडिजिनस है या एक्सोटिक। इंडिजिनस जो देश की हमारे इंडिया की है, और एक्सोटिक या इंट्रोड्यूसिंग है विदेशी खरपतवार। विदेशी हमें सारी याद भाई, इंडिया वाली कोई याद नहीं हो रही अब तक। थोड़ा थोड़ा इंडिया वाली को ध्यान रखे, ऑप्शन से टिक करना होता है ना, वहाँ तो ऑप्शन मिलेंगे चार, उनमें से चूज करना है, तो दिक्कत नहीं होगी। हमें एक्सोटिक याद रहनी चाहिए, इंडिजिनियस अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इंडिजिनियस और एक्सोटिक में कोई एक याद कर लो, चाहे इंडिजिनियस याद कर लो चाहे एक्सोटिक। एक्सोटिक आसान है क्योंकि हमने उनके बारे में पहले ही पढ़ लिया। कैसे? पार्थेनियम, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस पढ़ लिया आज ही, जो कैरेट ग्रास, गाजर घास जिसको कहते हैं, गाजर घास, गाजर घास जिसको कहते हैं।
ठीक है भाई, गाजर घास याद हो गया सर। ऐसे ही हमने एकेंथोस्पोर्मम पढ़ रखा है। आइकोनिया क्रेसिपिस जिसको जलकुंभी या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, जलकुंभी या टेरर ऑफ बंगाल। आर्जिमोन मैक्सिकन जिसको हम क्या कहते हैं, सत्यानाशी जिसको कहते हैं, सत्यानाशी सीड जो इसको कहते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकोन। लेंटाना कैमराना लेंटाना नाम से जाना जाता है। क्रोटोन, ये सारे के सारे क्या है, क्रोटोन, लेंटाना, आर्जिमोन मैक्सिकोन, आइकोनिया, एकेंथोस्पोर्मम या पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस, ये सारे एग्जांपल है किसके, विदेशी एक्सोटिक वीड जो बाहर से आई है और इंडिया में आज फैली हुई है पूरी तरह से, इनको एक्सोटिक वीड कहते हैं। ये याद है मेरे पूरे नाम। और अब इनके जैसे दूब है हमारा इंडिया का है, ठीक है, साइनोडोन डेक्टाइलोन, सैनोडोन डेक्टाइलोन, ऐसे ये एक याद है। ऐसे ही तुम ये सारे एग्जांपल याद कर लेना भाई। अकालेफा इंडिका, एब्ल्यूटियन इंडिकम, ऐसे सोरगम, सैनोडोन, अकानिलोफा कोलोमन, ये सारे याद कर लेंगे एग्जांपल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एग्जोटिक याद हो गई तो वहाँ ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रही है नेक्स्ट स्लाइड, देखिए जरा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है, चले भाई आगे। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, पीएच के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। और ये कुछ सेंटर के नेम दिए गए हैं कुछ ग्रुप्स के, ये याद रखने होंगे भाई तुम्हें। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा बता देते हैं क्लासिफिकेशन में। हाँ तो, अरे आ जाओ पेन मार्कर। हाँ, तो देखना भाई, एसिडोफिल अम्लीय मृदा के अंदर होने वाले, बेसोफिल क्षारीय में होने वाले, न्यूट्रोफिल जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है उसके अंदर होने वाले। ठीक है, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रोफिल है उसके अंदर तो कैलिफा इंडिका भी पढ़ा था हमने, इंडिजिनियस वीड का एग्जांपल वो होता है। ठीक है भाई। हाँ, ऐसे ही एसिडोफिल में रूमैक्स हो गया, एसिटोसेला, और पेट्रीडियम की स्पीसीज होगी, पेट्रीडियम और रूमैक्स की स्पीसीज एसिडोफिल में मिलती हैं। ट्रैक्सेकम, ट्रेस्के ट्रैक्सेकम स्ट्रिका स्ट्रेक्टा, सेल्सोला, सिरेसा, स्पोरबलस, ये सारे किस में होते हैं, बेसोफिल। बेसोफिल मतलब सारी है, और अम्लीय में कौन कौन से होते हैं, रूमैक्स और पेट्रीडियम। और न्यूट्रल में कौन से होते हैं, काइलफा। तो ये सारे एग्जांपल देखो, इतने आसान नहीं है याद करना, मेरे को पता है। ट्रिक बनाओगे बच्चे, खुद ट्रिक बनाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, और मैं भी तुम्हें ट्रिक बना के दे दूंगा। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के जब 4 से 5 दिन रहेंगे तो मैं सारे जो जो मेरे को लगेगा जिनका बच्चे को याद करने में डिफिकल्टी है, वो सारी ट्रिक आती जाएंगी। ट्रिक्स की 2-2 4-4 मिनट की सारी सारी वीडियो आने लग जाएंगी तुम्हारे पास, ट्रिक से ट्रिक आएंगी और मेरे पास हैं। फिलहाल मैं तुम्हें ऐसे ही याद कराना चाह रहा हूँ, याद करो इनको, फिर तुम्हें ट्रिक से याद करना और आसान हो जाएगा। एक बार थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा तो फिर ट्रिक से और भी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड था उसको कर दिया है कंप्लीट। अब मैनेजमेंट ऑफ वीड पे भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, मिलेगा। और तुम्हें जो इसके नोट्स हैं, पीडीएफ नोट, वो टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, उससे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।